यहाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूँ, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूँ, ये तो है ही, लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूँ। आपके पूरे जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है ये महंगाई। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। कांग्रेस के बारे में एक जमाने में कहा जाता था कि ये पुरानी पार्टी है और इसके रंग ढंग भी पुराने हो गए हैं। ऐसा था भी। आमतौर पर जब चुनाव आने को होते थे और ज्यादातर पार्टियों के प्रत्याशी पार्टी टिकट विकट सब तय हो जाते थे, तब तक कांग्रेस ऊहापोह में रहती थी कि किसको कहां से उतारे। लेकिन हिमाचल प्रदेश के चुनाव से लग रहा है कि कांग्रेस ने अपनी वो पुरानी तंदार त्याग दी है। हिमाचल में और उसके बाद कर्नाटक में जिस तरीके से चुनाव की मैनेजमेंट रहा और जिस तरीके से इस चुनाव के पहले ही सारे प्रत्याशी तय कर दिए गए और उसका नतीजा भी सामने आया, उससे लग रहा है कि कांग्रेस अब चुनावों को सीरियसली लेने लगी है और बदली परिस्थितियों में उसने अपने रंग ढंग भी बदलने शुरू कर दिए। ये बात मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव होने में भी हालांकि काफी समय है, लेकिन प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं और फिलहाल वो मध्य प्रदेश जा करके भाषण तो खैर जब नेता जाता है तो देता ही देता है, लेकिन वहां पर जा करके चुनावी माहौल तैयार करने और कील कांटे दुरुस्त करने में वो लग गई हैं। अभी वो ग्वालियर गई थी। ग्वालियर जो है वो दो लिहाज से इम्पोर्टेंट है। एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गृह नगर है और दूसरे ये है कि वो ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार को पिछली बार गिराने में बड़ी महती भूमिका निभाई थी। जाहिर सी बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है वो ग्वालियर चंभाग इलाका, तो उस गढ़ को भेदना और कमजोर करना प्रियंका गांधी के टारगेट में है, ताकि वो भविष्य में भी अगर जब कोई सरकार बने तो उसके लिए मुसीबत या खतरा न पैदा हो सके। इसीलिए वो बार बार ग्वालियर चंभाग में जा रही हैं और वो हर तरीके के वो काम कर रहे हैं जिससे कांग्रेस को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिले वहां पर। ये बहुत, हालांकि लोग जानते हैं इसको, लेकिन फिर भी बात चल रही थी, मैं फिर से बता रहा हूँ कि 1857 में जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो महारानी लक्ष्मीबाई जब ग्वालियर पहुंची थी तो उस समय के जो सिंधिया नरेश थे उन्होंने झांसी की रानी को कोई मदद देने से इनकार कर दिया। वो अंग्रेजों के साथ थे और उसका उनकी उपेक्षा का नतीजा ये रहा कि रानी लक्ष्मीबाई वहीं मार डाली गई। झांसी में उनकी समाधि वहीं बनी हुई है, ग्वालियर वहीं बनी हुई है। और बहरहाल अब लेकिन चूंकि कांग्रेस का सिंधिया परिवार से लंबा एक चौड़ा एक लंबे समय तक घनिष्ठ संबंध रहा था, तो इसलिए कांग्रेस के लोग, खासतौर से गांधी परिवार के लोग जब ग्वालियर जाते थे तो महारानी झांसी की समाधि पे नहीं जाते थे। वो खाली एक तरीके का प्रतीकात्मक था कि भाई जो भी रहा हो हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन इस बार प्रियंका गांधी जब ग्वालियर पहुंची तो सबसे पहले समाधि भी गई, उन्होंने फूलमाला चढ़ाई रानी झांसी को। वो इस बात का संकेत था कि अब हम पूरी तरीके से इस परिवार से नाता तोड़ चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने सारे भाषणों में सब ग्वालियर, वो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सब वो पूरे सब गिनाए, वो सब किया। ये सब तो हुआ, मतलब वो कहीं ना कहीं एक स्पष्ट संकेत उन्होंने दे दिया कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस में वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची है। और उसके बाद फिर एक काम उन्होंने और किया, वो एक जनसभा में बोली उन्होंने। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि दूसरी जनसभा में कि कमलनाथ जी की तरफ, कमलनाथ वहाँ बैठे थे, कमलनाथ की तरफ मुखातिब हुई। उन्होंने कहा कि मैं जब इधर से आ रही थी तो मैंने कुछ दिव्यांगजनों को देखा, तो कमलनाथ जी मेरी आपसे दरकार है कि जब आप अगली बार चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनिएगा तो दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ा दीजिएगा। वो एक तरीके से क्लियर कट संकेत था कि अगली बार चुनाव में अगर कांग्रेस आती है तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ही बनेंगे, जैसा कि कांग्रेस में परंपरा रही है कमलनाथ के मुख्यमंत्री पद को लेकर के अभी वहां रस्साकशी हो जा रही है। तो एक तरीके से इतना कह कि उन्होंने उसको विराम दे दिया कि अगली बार भी मुख्यमंत्री कमलनाथ ही बनेंगे। और उसका कारण भी बहुत स्पष्ट है कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से गिराई गई और फिर से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद कमलनाथ ने ग्वालियर छोड़ा, मतलब मध्य प्रदेश छोड़ा नहीं, और न छोड़ के दिल्ली नहीं चले गए, वहीं जम गए। और उन्होंने पूरे 3.5 साल तक अच्छे खासी विपक्ष की भूमिका अदा की और लगातार कांग्रेस को वहां अपने स्तर से जो भी कर सकते थे मजबूत करने में जुटे रहे। और एक तरीके से उसी समय से उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो अब अगले चुनाव में कांग्रेस के चेहरा होंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी। और बाकी तो थोड़ा बहुत तो लगा ही रहता है, क्या नाम है, स्थानीय राजनीति में नेताओं, क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश में पुराने नेता बहुत है कांग्रेस के, और जैसा कांग्रेस की परंपरा रही है, वंश परंपरा तो कांग्रेस में है ही, जो पुराने नेताओं थे उनके वंश भी, जैसे अर्जुन सिंह के लड़के हैं वहाँ, अजय सिंह, तो ये सब चीजें चलती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के प्रियंका गांधी ने स्पष्ट कर दिया
कि अगले चुनाव में अगर वो जीतते हैं, कांग्रेस जीतती है, तो कमलनाथ ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ये सब जो कार्य प्रियंका गांधी कर रही है, एक तरीके से समझ लीजिए कि वहाँ जा करके वो कील काटे सब दुरुस्त कर रही हैं, और साथ ही साथ जो संभावित दिक्कतें आ सकती हैं उनको ठीक कर रही हैं। और माधवराव सिंधिया पे और उस एरिया पे फोकस करने का एक सबसे बड़ा कारण ये है ग्वालियर चंबल संभाग पे। ग्वालियर संभाग जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है, और उसके पहले उनके पिता माधवराव सिंधिया गढ़ था। अगर उसमें वो फिर से लगातार मजबूत बने रहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो आगे की कांग्रेस की सरकारों के लिए अगर बनती है तो मुसीबत ही खड़ा करेंगे। वो मुसीबत न खड़ी कर पाए, और कट टू साइज उनको करने के लिए प्रियंका गांधी जो है वो अपने मिशन में लगी हुई है। और ये चीज़ देखना दुरुस्त मतलब मज़ेदार अनुभव का हो भी रहा है कि वो कांग्रेस जो ऐन चुनाव के समय सक्रिय होती थी, मध्य प्रदेश को जीतने के लिए 6 महीने पहले से सक्रिय हो गई है। ये अच्छे संकेत हैं, और कांग्रेस की बदलती हुई संस्कृति और परिपाटी का भी परिचय दे रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश में क्या होता है। वैसे कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में गिराई गई थी, उसी समय से माहौल तो गड़बड़ाने ही लगा था। जबरदस्ती की सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है भी। अब वो आक्रोश कितना सामने आता है ये तो कुछ दिन बाद ही पता चलेगा। देखिए क्या होता है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं और भी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।